बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की वीडियो में हम द मिल ऑन द फ्लॉस नावल को डिस्कस करेंगे जो कि जॉर्ज इलियट ने लिखा है। और सबसे पहले हम जॉर्ज इलियट का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। जॉर्ज इलियट जो थी वो पैदा हुई थी नवंबर 22 1819 यूनाइटेड किंगडम में, और उनकी डेथ हुई थी दिसंबर 22 1880 यूनाइटेड किंगडम में। जॉर्ज इलियट जो है, नाम से ऐसा लगता है कि जैसे ये किसी मेल राइटर का नाम होगा, पर जॉर्ज इलियट एक फ़ीमेल थी। और मैरी एन इवंस उनका पेन नेम, रियल नेम मैरी एन इवंस था, और उनका जो पेन नेम था वो जॉर्ज इलियट था। क्योंकि ये विक्टोरियन एरा की राइटर थी, तो उस एरा में जो फीमेल होती थी उनको ज़्यादा इजाज़त नहीं होती थी, और उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन होती थी कि वो अपने जो पब्लिशर्स हैं या अपने जो वर्क्स हैं वो अपने नेम से पब्लिश कराएं। तो इस वजह से उनको ये नाम रखना पड़ा था। वॉज एन इंग्लिश नॉवलिस्ट, पोएट, जर्नलिस्ट, ट्रांसलेटर एंड वन ऑफ द लीडिंग राइटर्स ऑफ विक्टोरियन एरा। जॉर्ज इलियट इंग्लिश नॉवलिस्ट थी, पोएट थी, जर्नलिस्ट थी, ट्रांसलेटर थी और लीडिंग राइटर थी विक्टोरियन एरा की। उन्होंने 7 नॉवेल्स लिखे थे, और शी वॉज इन्फ्लुएंस बाई जेन ऑस्टन एंड शार्लेट ब्रांटे। और शार्लेट ब्रांटे और जेन ऑस्टन से वो इन्फ्लुएंस हुई थी। हमने मिल ऑन द फ्लॉस के राइटर का इंट्रोडक्शन देख लिया। अब हम मिल ऑन द फ्लॉस नावल की तरफ आते हैं। दी मिल ऑन द फ्लॉस इज़ अ नावल बाय जॉर्ज इलियट, फर्स्ट पब्लिश इन 1860 बाय विलियम ब्लैकवुड। जो नावल है दी मिल ऑन द फ्लॉस, ये 1860 में पब्लिश हुआ था। विलियम ब्लैकवुड ने इसको पब्लिश किया था, और ये 993 पेजेस के ऊपर कंसिस्ट करता है। और ये एक स्टोरी बताता है जिसमें टॉम टुलिवर और मैगी टुलिवर है। ये बहन और भाई हैं, एंड ग्रोइंग अप ऑन द रिवर, जो कि एक रिवर फ्लॉस जो है उसके नज़दीक बड़े होते हैं। इट फॉलोज द टू मेन कैरेक्टर फ्रॉम चाइल्डहुड। और ये दो मेन कैरेक्टर्स हैं इस नावल के। इट इज़ मेनली अबाउट द रिलेशनशिप ऑफ अ ब्रदर एंड सिस्टर। और ये जो नावल है ये मेनली रिलेटेड है एक ब्रदर एंड सिस्टर के रिलेशनशिप के ऊपर। हु लिव इन अ मिल ऑन द रिवर फ्लॉस, जो कि एक मिल में रहते हैं जो कि रिवर फ्लॉस के ऊपर है। इट डिस्क्राइब देयर चाइल्डहुड एंड अ डिस्प्यूट दैट कॉजेज देम टू सेपरेट एंड फाइनली टू देयर डेथ। और ये एक डिस्प्यूट यानी कि एक झगड़े पर कंसिस्ट करता है। दो बहन भाई हैं, वो रिवर फ्लॉस के नज़दीक एक मिल है, वहाँ पे रह रहे होते हैं हंसी खुशी, और उनके दरमियान एक डिस्प्यूट हो जाता है, गलत फहमी हो जाती है, एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, जिसकी वजह से वो अलग हो जाते हैं और एक साथ ही उनकी लास्ट में डेथ हो जाती है। अब जॉनरा देख लेते हैं कि जॉनरा कौन सा है द विल ऑन द फ्लॉस का। इसको साइकोलॉजिकल फिक्शन भी कहते हैं, डोमेस्टिक फिक्शन भी कहते हैं, रोमांस नावल भी कहते हैं, और फिक्शनल ऑटोबायोग्राफी भी है इसका जॉनरा। सेटिंग देख लेते हैं। द नॉवल सेट इन एंड अराउंड द फिक्शनल टाउन ऑफ सेंट ओग्स। जो नावल है ये एक फिक्शनल टाउन सेंट ओग्स के जो अराउंड है उसकी सेटिंग है, वहाँ पे है। द नेम इज़ मेड अप, बट इन 1859 इलियट हैड विजिटेड गेन्सब्रो इन लिंकनशायर विद हर पार्टनर। लेकिन जो जॉर्ज इलियट है वो 1859 में उन्होंने विजिट किया था लिंकनशायर में गेन्सबरो अपने पार्टनर के साथ, जिनका नाम था जॉर्ज लेविस। और उन्होंने एक बोट हायर की थी, और वो रिवर के जो दूसरी साइड है वहाँ पर गए थे। तो इस वजह से सेंट ओक जो है इसका नाम पड़ा था। थीम्स देख लेते हैं मिल ऑन द फ्लॉस की। प्रैक्टिकल नॉलेज वर्सेस बुकिश नॉलेज, ये एक इंपॉर्टेंट थीम है इसकी, क्योंकि जो टॉम टेलीवर होता है उसको प्रैक्टिकल नॉलेज में ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, और मैग टेलीवर को बुकिश नॉलेज में ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। एजुकेशन में मेन थीम है मेमोरी एंड चाइल्डहुड, नॉलेज एंड इग्नोरेंस, वुमेन रोल एंड सोशल प्रेशर्स, टॉलरेंस एंड फॉरगिवनेस। ये इस नॉवल की इंपॉर्टेंट थीम्स हैं। इसको फेमिनिस्ट नावल कहते हैं। दिस नावल इज़ अ फेमिनिस्ट नावल इन द सेंस दैट इट रिवील्स द डिफ़िकल्टी ऑफ मैगीज कमिंग ऑफ एज। इसको फेमिनिस्ट नावल भी कहते हैं क्योंकि ये उन डिफ़िकल्टीज़ को शो करता है जिसमें मैगी जो है उसकी जो एज आ रही होती है, तो उसको किस तरह की डिफ़िकल्टीज़ जो है वो फेस करनी पड़ती हैं, इन चीज़ को रिवील करता है। तो इस वजह से इसको फेमिनिस्ट नावल भी कहते हैं। एंड दैट डिफ़िकल्टी इज़ शोन टू बी मेड हार्डर बाई हर सोसाइटी। और ये जो डिफ़िकल्टी है ये मज़ीद डिफ़िकल्ट हो जाती हैं, इसके लिए मज़ीद हार्ड हो जाती हैं, सिर्फ़ और सिर्फ मैगी की सोसाइटी की वजह से। और उस सोसाइटी के जो नैरो व्यूज़ होते हैं विमेन के, उसकी वजह से उसकी जो डिफ़िकल्टीज़ हैं वो और हार्डर हो जाती हैं।
ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल भी कहते हैं इसको, मीनिंग इट इनकॉर्पोरेट्स एलिमेंट्स फ्रॉम इलियट्स ओन लाइफ, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे एलिमेंट्स भी हैं जो कि जॉर्ज इलियट की अपनी लाइफ से लिए गए हैं। शी इज़ सिमिलर इन वेज टू मैगी, और वो बहुत वेज में मैगी टुलिवर से सिमिलर है। एंड टॉम इज़ बेस्ड ऑन हर एल्डर ब्रदर इसाक, और जो टॉम है उनका जो एल्डर ब्रदर था इसाक, उससे जो है सिमिलरिटीज़ की हो सकती है। एंड मैगीज रिलेशनशिप विद हर फादर इज़ मच लाइक हर ओन विद हर रियल फादर, और जो मैगी का रिलेशन है उसके फादर के साथ, तो ये भी जॉर्ज इलियट का जो रिलेशन था अपने फादर के साथ उसको रिवील करता है और रिलेट करता है। व्यूज़ अबाउट मैन एंड वीमेन। शो इलियट सॉ द ग्रेट नीड इन सोसाइटी फॉर reform and better opportunities for educating women, but she also believed, like other Victorians, for example Ruskin, that men and women were made for different role in life. रस्किन ने कहा था कि जो मैन एंड वीमेन है वो डिफरेंट रोल के लिए लाइफ में डिफरेंट रोल को प्ले करने के लिए बनाए गए हैं। इसी तरह जॉर्ज इलियट के भी व्यूज़ हैं, वो भी इन्हीं विक्टोरियंस की वजह से, इन्हीं विक्टोरियंस की तरह यही बिलीव करती थी, जबकि वो रिफॉर्म लाना चाहती थी ख़वातीन की लाइफ में, वीमेंस की लाइफ में। अब टोन देख लेते हैं इस नॉवल की। द ओवरऑल टोन इज़ एन इंटरेस्टिंग ब्लेंड ऑफ डिटैच्ड एंड इमोशनल। डिटैच एंड इमोशनल एलिमेंट्स की ये ब्लेंडिंग है, डिटैच एंड इमोशनल टोन की ब्लेंडिंग है जो मिल ऑन द फ्लॉस की टोन है। द टोन इज़ ऑल्सो वेरी इंसाइटफुल, इंटेलिजेंट एंड फिलोसफिकल। जो टोन है वो इंसाइटफुल भी है, इंटेलिजेंट भी और फिलोसफिकल भी है। रियल हीरो जो है मिल ऑन द फ्लॉस का वो है मैगी टुलिवर इज़ द प्रोटैगनिस्ट। व्हेन द नॉवल बिगेन शी इज़ अ क्लेवर एंड इम्पीशुअस चाइल्ड। जो मैगी टुलिवर है वो प्रोटैगनिस्ट है इस नॉवल की। जब नॉवल स्टार्ट होता है तो वो एक क्लेवर और इम्पीशुअस चाइल्ड की तरह हमारे सामने आती है। इलियट प्रेजेंट्स हर एज मोर इंटेलिजेंट दैन द हर फैमिली। और जॉर्ज इलियट हैं जो है उन्होंने मैगी टुलिवर को इस तरह से प्रेजेंट किया है कि ये मोर इमेजिनेटिव है अपनी फैमिली से भी ज़्यादा, जो मैगी टुलिवर है। शी इज़ द यंगेस्ट गर्ल इन हर फैमिली, और वो यंगेस्ट गर्ल है अपनी फैमिली में जो मैगी टुलिवर है। शी इज़ अ क्रिपल्ड गर्ल हु बिकम्स हेल्पलेस एंड अलोन आफ्टर हर मदर्स डेथ। और जो मैगी है वो एक अलोन और क्रिपल्ड गर्ल है, हेल्पलेस गर्ल है और अलोन है अपनी मदर की डेथ के बाद। एंड नन ऑफ द विलेजर्स इज़ रेडी टू अडॉप्ट हर नोइंग हर अ बर्डन। और विलेजर्स में से कोई भी उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहता क्योंकि वो उसे एक बर्डन के तौर पर समझते हैं। शी इज़ पैशनेट एंड हाई स्पिरिटेड, और वो पैशनेट है और हाई स्पिरिटेड है। एंड शोज़ अ मार्क एप्टीट्यूड फॉर रीडिंग एंड लर्निंग, और रीडिंग एंड लर्निंग से उसे बहुत ज़्यादा लगाव है। नेक्स्ट है टॉम टुलिवर जो कि मैगी टुलिवर का भाई है। टॉम टुलिवर मिस्टर एंड मिसेस टुलिवर सन, ये मिस्टर एंड मिसेस टुलिवर का बेटा है। और वो कोई भी अपनी जो इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़ हैं और जो बुकिश क्वालिटीज़ हैं वो शेयर नहीं करता, लेकिन वो प्रैक्टिकल टास्क जैसे बिल्डिंग और फिशिंग इनमें ज़्यादा इंटरेस्टेड होता है। और टुलिवर फैमिली की प्रॉपर्टी जैसे डॉलर मिल है उसके ऊपर ये काम करता है। मिस्टर टुलिवर जो है एक जेनरस, काइंड और वार्म हार्टेड मैन है, और वो मैगी की क्लेवरनेस के पर बहुत प्राउड फील करते हैं। मिसेस टुलिवर जो है एक गुड नेचर्ड है बट रादर अडिमिटेड, लेकिन वो ज़्यादा विटी नहीं है, ज़्यादा जो मजाक होता है या ह्यूमरस वे है वो यूज़ नहीं करती। हर फीलिंग्स आर डिवोटेड टू हर फर्नीचर एंड फैमिली लाइन, और उनकी जो फीलिंग्स हैं वो ज़्यादातर अपनी फैमिली के फर्नीचर और अपने घर के जो फर्नीचर है और जो उनका फैमिली में स्टेटस है उस पर ज़्यादा फोकस करती हैं। फिलिप बेगम एक लॉयर है जो कि एनिमी बन जाता है बाद में मिस्टर टुलिवर का, और उसे एक फ़िज़िकल डिफॉर्मिटी भी है जिसे हंचबैक कहते हैं। एंड देख लेते हैं इसका। The ending of this novel is pretty infamous, which means it's famous in a bad way. जो नॉवल का एंड है वो फेमस है, लेकिन ये एक बैड वे में फेमस है। द टू इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स टॉम एंड मैगी ड्राउन ड्यूरिंग अ फ्लड विच इज़ अबाउट एज डिप्रेसिंग एज यू कैन गेट। और जो मैगी एंड टॉम टुलिवर है वो एक फ्लड में डूब के मर जाते हैं, जो कि एक डिप्रेसिंग एंड है इस नॉवल का। इस वीडियो में हमने मिल ऑन द फ्लॉस का इंट्रोडक्शन, उसका जॉनरा, सेटिंग, टोन, थीम्स और उसके कैरेक्टर्स को डिस्कस किया है। और इसके अलावा मैंने इसकी समरी भी डिस्कस की हुई है जो कि आपको इसी चैनल के अंदर मिल जाएगी।